नमस्कार, वीकी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अपने नेता और कार्यकर्ताओं की फौज उतार रखी है और लगातार जो है रैलियां जारी है और इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ एनआरसी और सीए का मुद्दा भी लगातार जोर पकड़ रहा है और एक के बाद एक हर नेता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर लालवानी जी, जो इंदौर से सांसद है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वाकई इस बार की रण बीजेपी या एनआरसी के मुद्दे पर जीतेगी या फिर कई और मुद्दे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एक तरफ बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोग जमाए हुए हैं रणनीति में। यहाँ पे क्या लग रहा है कि वाकई इस बार सी एनआरसी का मुद्दा है फिर कोई और मुद्दा है? देखिए, एनआरसी नहीं, सीए मुद्दा है और हम सब कार्यकर्ता हैं। पार्टी के पहले कार्यकर्ता है, बाद में सांसद है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। तो एक कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यकर्ता के लिए काम करने के लिए हम सब आए हैं। और ये सीए का जो मुद्दा कांग्रेस और बाकी आप पार्टी जो जिस प्रकार से भ्रम फैला रही है, हमारी पार्टी ने कहा है हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, नागरिकता छीनने का काम नहीं कर रहे हैं। पर ये भ्रम फैला रहे हैं और ये एनआरसी के नाम पर लोगों को भ्रम फैला रहा है कि एनआरसी के नाम पर आपको देश से निकाली की जाएगी, ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ सीए पास किया है और नागरिकता देने का काम है, कहीं नागरिकता देने का नहीं, किसी को भ्रम करने की वो नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ पर जिनको घर नहीं है, अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं, इतना बड़ा फैसला किया है जो आज तक सब बोलते आ रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सबको घर देने का वादा किया है, बच्चों लड़कियों को स्कूटर देने का वादा किया है, शिक्षा देने का वादा किया। तो इतने सारे वादे जो हम बोलते हैं वो करते हैं। और बाकी लोग क्या बोलते हैं आपको मालूम है, सब पूछ लो कि जो वादे करते हैं आप पार्टी के आधे से ज्यादा वो झूठ बोलते हैं, कोई वादे उन्होंने पूरे नहीं करे। आप देख रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने यार इसके खिलाफ विधेयक भी पारित कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया इसके खिलाफ, सीए के खिलाफ। कोई सरकार इस प्रकार का राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये केंद्र का विषय है, फेडरल सिस्टम है, केंद्र को नागरिकता देने का अधिकार है, किसी और को नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, खास करके मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनको समझा रहे हैं कि ये आपके अहित के लिए नहीं है, ये देश में उन पीड़ित लोगों के लिए जो वहाँ से सब पीड़ित होकर यहाँ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, सब समझ लगे इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कहाँ से फंडिंग आ रहा है, किस प्रकार से ये देश में आ रहा है, कितना फैला रहा है। मुझे लगता है अब धीरे धीरे सब जनता समझने में आ गई है। सर, आप एमपी से, इसीलिए एक सवाल मेरा और है। आप देख रहे हैं वीर सावरकर जी को लेकर बहुत बड़ा संग्राम है। अब यहाँ पे आप देखा होगा कि किताब उनकी छापी गई तो उसको गलत तरीके से प्रसारित किया गया एमपी सरकार की ओर से। तो लगातार इस तरीके फिर भी शिवसेना शामिल, आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, शिवसेना बोलती क्या है, करती क्या है, यानी उनका मुखटा अलग है, काम करना अलग है, बोलना अलग है। तो मुझे लगता है शिवसेना की दोहरा चरित्र है, बोलना अलग है, करना अलग कर। वो उन लोगों से हाथ मिला रहा है जो कि हमेशा सावरकर जी के खिलाफ है, वो उनके खिलाफ है। तो मैं कहता हूँ शिवसेना का दोहरा चरित्र है, उसको तय करना चाहिए वो किनके साथ है, किनके साथ है। तो इस बार एक बार सर, एक सवाल और है मेरा, छोटा सा सवाल है। आप देख रहे हैं एक तरफ दो विचारधारा, उन्होंने तो साफ कह दिया अमित शाह ने कि दो विचारधाराओं के बीच ये चुनाव है दिल्ली का और इन विचारधाराओं को समझना होगा। क्या लगता है वाकई दो विचारधारा कौन सी हैं वो? एक देशभक्त और एक देशद्रोही, एक काम करने वाली और एक सिर्फ वादा करने वाली, झूठे वादे करने वाली। इस प्रकार के हमने जो बोलते हैं वो करते हैं, वो सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, वादा करते हैं और झूठ बोलते हैं। और हम ये जो हमारी सरकार है वो राष्ट्रीय सरकार है, पहले देश फिर नेता फिर स्वयं। और वहाँ कांग्रेस में देखा होगा पहले नेता फिर देश फिर वो। तो ये बहुत ही विचारधारा में बहुत रात दिन का अंतर है, लोग जानने लग गए। केजरीवाल को देशभक्ति याद आ गई है, कह रहे हैं भैया घोषणा पत्र में कि हम देशभक्ति कार्यक्रम कराएंगे। मेरे को बताओ, केजरीवाल का रिकॉर्ड देख के बताइए कि वो अन्ना हजारे जी के साथ थे। आज अन्ना हजारे की आत्मा रो रही होगी कि जिन्होंने मेरे नाम से मेरे कंधे पे चढ़ के आज यहाँ पर आए और उन्होंने जो लोकपाल का बिल की बात कही थी वो कहाँ है, उनके वादे कहाँ हैं। तो सब जनता जानती है किस प्रकार केजरीवाल झूठ बोलते हैं। वो कह रहे हैं भैया शाहीन बाग को खाली करा सकती है बीजेपी 2 घंटे में, लेकिन नहीं करा रही है। देखिए, ये वो शाहीन बाग की बात बोल रहे हैं, पर उनके जो वादे थे शाहीन बाग में जब चाहे जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे ताकतें कौन है आपको मालूम है? ये हम क्यों, ये तो उनको जाना चाहिए। जिस प्रकार की महिला और बच्चों को सामने खड़ा करके वो आंदोलन कर रहे हैं, कौन लोग हैं, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं?
ये बताइए जो उनने गोली चलाई बंदूक लेके गया था कौन था? वो आप पार्टी का कार्यकर्ता था। अब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ अरे नहीं, उनके आप सोशल मीडिया पे देख लिए, सवाल उठा रहे हैं वो सीधे। वो सोशल मीडिया पे फोटो देख रही किनके साथ उनके फोटो थे और कौन लोग उनके साथ थे। तो ये तो आप पार्टी है जिस प्रकार से राष्ट्रद्रोहियों के साथ है, ये जनता अब जानने लग गई है। जनता दल कितना मीटर बोल रहा है आपका यहाँ चुनाव में, कितनी सीटें? हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा भी बताएंगे? हमारे यहाँ चेहरे की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं, पार्टी तय करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये थे शंकर लालवानी जो इंदौर से जो है सांसद हैं। उन्होंने बेबाक अपनी बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो इस बार मुद्दा है CNRC भी उसमें मुद्दा है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो 11 तारीख को नतीजे बताएंगे। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, VK न्यूज़, दिल्ली।